एक बार की बात है, एक कुम्हार अपने बेटे के साथ अपने गधे को लिए कहीं जा रहे थे। एक गांव में घुसे तो 4-5 लोगों ने उन्हें देखा और बोले कि कितनी शर्म की बात है, गधा खाली चल रहा, कोई इसके ऊपर बैठ नहीं रहा। लड़के ने अपने पिता को उसके ऊपर बैठाया और चल पड़े। कुछ दूरी ही गए थे, फिर से कुछ लोग मिले और उन लोगों ने कहा कि बूढ़ा आदमी, इसको शर्म नहीं आती, अपने बेटे को पीछे पीछे चला रहा है। अब की बार उसने क्या किया, अपने बेटे को गधे के ऊपर बैठा लिया। कुछ दूरी पर चलने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि बेटे को शर्म नहीं आती, अपने बूढ़े को पीछे ले जा रहा है, क्या इसको ऊपर बैठा नहीं सकता। अब लोगों की बात मानकर दोनों ही गधे पर बैठ गए और चल पड़े। कुछ और दूरी तय करने के बाद कुछ और लोग उनको रास्ते में मिले और उन्होंने कहा कि कितने मूर्ख लोग हैं, कमजोर सा गधा है, दोनों लोग उसके ऊपर बैठे हुए हैं, इनको शर्म नहीं आती। अब की बार हुआ क्या कि दोनों ने मिलकर के उस गधे को अपने ऊपर उठा लिया और फिर चल पड़े। कुछ दूरी और तय हुई, फिर से कुछ लोग मिले और उन्होंने कहा ये कितने मूर्ख लोग हैं, इसके ऊपर इनको बैठना चाहिए था, इसको ऊपर उठाए हुए हैं। देखिए दोस्तों, इस कहानी से क्या सीखना है, क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम दुनिया में कोई भी कर्म करते हैं तो दुनिया वाले हमें किसी भी कर्म को करने नहीं देते। हर काम हमारा उनको बुरा लगता है, किसी भी काम को वो हमारे को अच्छा नहीं ठहराते। कभी भी वो नहीं बोलते कि तुम सही कर रहे हो, वो कोई ना कोई कमी जरूर निकालते हैं और इसका परिणाम यह निकलता है कि बहुत से हमारे देश के युवा अपने रास्ते से हट जाते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। और उनका जिम्मेदार कौन हो जाता है? क्या उन लोगों की वो जिम्मेदारी नहीं है? क्या उन लोगों ने उनके मार्ग से उनको नहीं भटकाया? बड़े दुख की बात है, लोगों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। देखिए, न उस बेटे को बैठने दिया, न उस बाप को बैठने दिया, न दोनों को बैठने दिया। अब गधे को उठा लिया तो भी वो कह रहे हैं कितने मूर्ख, इसके ऊपर क्यों नहीं बैठ जाते। पहले ऊपर ही तो बैठे थे, पहले तो आराम से तीनों चल रहे थे, फिर कहा बैठ जाओ। बेटा बैठ गया तो बाप के लिए परेशानी, बाप बैठ गया तो बाप बेटे के लिए परेशानी, दोनों बैठ गए तो वो भी परेशानी। अब लोग की बात क्या है, इन लोगों की समस्या क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। बस एक बात जरूर समझ में आती है कि ये लोग कभी भी किसी के तरीके को अच्छा नहीं ठहराएंगे। जो आप कर रहे, किसी भी तरीके से कर रहे, आपके काम, आपके तरीके को, आपके चाल ढाल, किसी भी चीज को ये लोग अच्छा नहीं ठहराने वाले। दोस्तों, यदि इन लोगों की बातों में आओगे तो ये लोग आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। वो मंजिल आपकी छोटी है या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग जब तक रास्ते में आएंगे और जब जब इन लोगों की हम बातों को मानेंगे, ये लोग हमें अपने रास्ते पर चलने नहीं देंगे। हमारे रास्ते में कठिनाई बनकर ये लोग आते हैं और हमारी एक से एक समस्याओं का ताना बाना बुनते हैं। जिस तरह से इस स्टोरी में इन लोगों ने इन दोनों बाप बेटे को कुछ नहीं करने दिया, नहीं तो वो तीनों लोग पहले से आराम से जा रहे थे। दोनों बाप बेटा और गधा आराम से जा रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी किसी को। अब लोगों ने ही उनके ऊपर बैठने के लिए कहा लेकिन उसके बाद भी उनको दिक्कत हुई। तो यहाँ पे हर 4 कदम पर आपको हर 4 लोग मिलते हैं और वो लोग अपने अपने तरीके की बातें बनाते हैं, पर सच बात यह है कि उनकी जो भी बात होती है वो गलत होती है, कहीं ना कहीं हम ठीक होते हैं। क्योंकि हम जहाँ जा रहे थे, जिस रास्ते जा रहे थे, हमें तो पता था ना हमारा मकसद क्या है और हमारा रास्ता ये है और हमारी मेहनत ये है। हम उसको कर रहे थे पर लोग करने नहीं देते।
तो दोस्तों, लोगों की बातों में मत आना, लोगों की बातों को अपने दिल पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जब इनकी बातों को हम मानते हैं, ये हमारे को अपने रास्ते से भटकाते हैं। यदि इनकी बातों को मानते रहे तो हम कभी भी अपनी सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने मकसद को चुनो और मकसद में जो कामयाब हुए हैं उन इंसानों के संग के साथ अपना काम करिए, अपनी मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए अपनी मेहनत में और पा लीजिए वो मंजिल। नहीं तो ये दुनिया कभी भी आपको मंजिल पाने नहीं देगी। दोस्तों, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।